उससे पहले वो काम जो गुस्ल में नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी बातें हम सीख लेते हैं उसमें। वो क्या क्या है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना गुस्ल में दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, आपने मैंने इससे पहले बात रखी थी आपके सामने कि आपने एक सा का माना होता है 2500 ग्राम पानी के अंदर, जो कि लीटर में कन्वर्ट किया तो हार्डली 3.5 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर होगा कि तो ग्राम को जब लीटर में करते हैं तो उसकी क्वान्टिटी आधी या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, हाफ हो जाती है। तो एक सा पानी में मतलब 2.5 किलो पानी, अब किलो मतलब लीटर ज़्यादा होगा, 3.5 या 4 लीटर पानी में आप गुस्ल करते हैं तो कम पानी कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत पानी इस्तेमाल करें। रहा मसला कि पानी ही ज़्यादा और वैसे ही जा रहा है तो इस्तेमाल करने में कोई, जैसा कि घर में पानी ज़्यादा है, आप मोटर से निकाल रहे हैं और साफ़ है तो नहा भी लो, क्या है उसमें। अब ज़ाहिर सी बात है हज़ारों लीटर में नहा रहे हैं आप, ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उमूमी एतबार से कम पानी में, इसलिए कि शरीयत ने किसी भी काम में इसराफ़ को पसंद नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है, जो आप याद रखेंगे, ऐसी जगह बैठ कर नहाना है जहाँ गंदगी हो, अंदेशा हो कि नहाने से पानी वो अंदर जाकर उल्टा आंख पे आ जाएगा, गिलाज़त हो, तो ऐसी जगह बिल्कुल नहाए ना, ठीक है, एहतियात करें वहाँ। अगर ऐसी जगह मजबूरी है तो ऊंची जगह बैठे ताकि वो छींटे अगर उड़े तो आंख तक ना पहुँचे। समझ लीजिए आप किसी हमाम में चले गए, ऐसा होता है कभी कॉमन टॉयलेट से, कॉमन हमाम से, और अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, पहले से मोहरी बंद है, चौकअप है, अब साफ़ भी नहीं कर सकते और नहाना भी ज़रूरी है, तो एक ऊँची चीज़ से बैठ कर नहा लीजिए। है तो आसपास गंदगी लेकिन इतना ऊंचा होइए कि उसका पानी के छींटे आपकी आंख पर ना आए। ऐसा हॉस्टल्स में जनरली होता है। या बारिश हो गई आपके इलाके में, अब क्या करते, बारिश चालू है, नाला फुल हो गया तो अंदर ड्रेनेज फुल हो जाते हैं, पानी वापस नहीं जाता, भरा हुआ रहता है। तो अब क्या करेंगे, गुस्ल भी वाजिब है, नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो फिर ऊँची जगह बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करें कि साफ़ जगह ना है जहाँ गंदगी गिलाज़त आपके ऊपर ना उड़े। तीसरी चीज़ जो है सामने जो याद रखेंगे वो ये है कि किसी दीवार की आड़ में और सतर को छुपा करना है, खुले में नहाना दुरुस्त नहीं। याद रखें, अगर खुला नहा रहे मजबूरी है तो सतर पूरा ढका हुआ और फिर नहा सकते, जैसा कि मर्द है, खुले में नहाना जगह नहीं है तो सतर पूरा ढक ले, पहले तौलिया बांध ले, बरमोडा लंबी चड्डी हो सकती है जिसको बरमोडा बोलते हैं आम ज़बान में, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल जो कपड़ा आपकी सतर, और मर्द का सतर उसके नाफ से लेकर उसका घुटने तक है, याद रखें, तो उतना ढक जाए तो वो भी करे, लेकिन बेहतर है दीवार की आड़ में जाए और शर्मगाह ढक कर बहरहाल नहाए, ये भी ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये हया के तकाज़ों में है बहरहाल, लेकिन कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं, याद रखें, वरना बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं तो क्या करूं। नहा सकते हैं आप नंगी होकर भी, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ पहन ले, शर्मगाह को ढक ले बहरहाल। और अगर खुले में नहा रहे तो सतर छुपना ज़रूरी है, सिर्फ शर्मगाह नहीं, सतर, पूरा सतर, ठीक है, पूरा सतर उसमें ढकना ज़रूर। और अगर अकेले में नहा रहे तो सिर्फ शर्मगाह भी ढक जाए तो काफ़ी है। सतर जो नाफ से लेकर घुटने तक होता है ये सतर खफीफ़ा कहलाता है, और जो शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा होता है वो सतर गलीज़ा कहलाता है, याद है। तो अगर लोग देखने का अंदेशा हो तो सतर खफीफ़ा पूरा सतर ढके, और अकेले नहा रहे तो सतर गलीज़ा, कम से कम अगला और पिछला हिस्सा ढका रहे, याद रखें, ठीक है, मतलब अगला और पिछला, और बाकी आप रान वान तो खुली रह सकती क्योंकि आप अंदर ना रहे हमाम में, कोई देखने वाला नहीं। मजबूरी है, कुछ भी नहीं कपड़ा तो कोई मसला नहीं, आप बगैर उसके भी, वरना बहुत से लोग होते हैं जो तौलिया सुखाने को आंख दिया जाता है उसी को बांध के नहा लेते, फिर बोलते हैं और तौलिया दो, घर वाले के पास और टॉवेल नहीं रहता, वो बोलता बाबा वैसे ही नहा लेना था, आपने पहले बोलना चाहिए था, नहीं तो हमको कि आपको डबल तौलिया टॉवेल लगता है ना। तो वैसा मतलब हालात माहौल के एतबार से चीज़ें हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको ढक लें, ठीक है, ये एक अच्छी बातों में से है, ठीक है, और अच्छा है ये। और बहुत सारे सहाबा के ताल्लुक़ से आता है और आप के ताल्लुक़ से कि आप ढका करते थे, सतर को सीधा खुला नहीं करते थे, ठीक है। इसी तरह जो है ठहरे हुए पानी के ताल्लुक़ से याद रखिए कि आप फरमाए कि ठहरे हुए पानी के अंदर जो है अगर जनाबत की हालत में तो कोशिश करे कि गिलाज़त को बाहर ज़ायल करे और फिर ठहरे हुए पानी में उतरने की कोशिश करे, ठीक, कि जैसे जो मैंने कहा ना, गिलाज़त को ज़ायल करना, वो बाहर कर ले और फिर ठहरे हुए पानी में जाए, सीधे जाके उसी में ज़ायल करें गिलाज़त तो हो सकता है उसको भी और दूसरों को भी उससे तकलीफ़, ठीक है। तो बहरहाल इन बातों को आप याद